हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीषा तोमर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आपसे यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स में कई बार पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया हुआ क्वेश्चंस यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो आज का मेरा जो क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हैं। मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ। एक्सप्लेन विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। हमें यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं जिनमें से आपसे पूछा गया है, डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया है। मैं यहाँ पे एक साथ सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैंने सारी रिएक्शंस दे दी हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो पहली रिएक्शन होगी जो कि हमसे 3 से 4 बार पूछी हुई है यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। तो रिएक्शन है कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस H2। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बेस्ड है, सारे ही आपकी जो ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड का मतलब क्या है, देखिए आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सभी की वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे कॉपर की वैल्यू होती है, ये होती है प्लस 0.34 वोल्ट। तो और प्लस वैल्यू होती है जिसमें हम हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट। जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, हाइड्रोजन से ऊपर होती है और पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिनका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, वो उनकी रिएक्टिविटी लेस होती है। अगर किसी की रिएक्टिविटी लेस होगी तो वो किसी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता। तो इस केस में कॉपर हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, हाइड्रोजन जो गैस को लिबरेट नहीं कर पाता है और कॉपर H2SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है इसका मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो प्लस 34 होता है और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, हाइड्रोजन से अबव होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दे कांट लिबरेट हाइड्रोजन और डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द H2SO4। गॉट इट? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है Fe प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2। यहाँ आयरन की बात हो रही है। तो स्टूडेंट आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से बिलो होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.44 वोल्ट। ये वैल्यूज, कुछ वैल्यूज आपको लर्न रखनी है। -44 ये क्योंकि हाइड्रोजन से बिलो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। रिएक्टिविटी इज हायर देन हाइड्रोजन, हायर than hydrogen, so it can displace hydrogen from H2SO4 and gives liberate hydrogen gas। क्या लिबरेट करता है? फेरस सल्फेट बनता है। so this reaction is possible, this reaction is possible। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 2 kBr प्लस Cl2 gives 2 kBr प्लस Cl2 gives 2 KCl प्लस Br2। अब देखिए यहाँ पे कोई भी मेटल तो है, K मेटल है, सिर्फ नॉन मेटल ही है बाकी KBr। तो जितने भी एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। सभी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। मींस हाइड्रोजन से ये बिलो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। दैट इज वाई क्लोरीन कैन लिबरेट ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है, तो इट कैन लिबरेट bromine from the KBr. So this reaction is also
पॉसिबल। सो ये 3 रिएक्शंस थी यहाँ पे जो डिफरेंट ईयर्स में पूछी गई थी, जो मैंने आज आपको कराई हैं, जिसमें आपसे पूछा गया कि कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, ये बताया है। और सभी क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिंपली सिर्फ इतना बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से अबव होते हैं उनकी वैल्यू इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और उनकी रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आपकी ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। धन्यवाद।